राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार। मैं आज आपके लिए गणपति देवा की बहुत सुंदर कहानी लेकर आई हूँ जो हर व्रत में सुनी जा सकती है। किसी भी चौथ व्रत में या किसी भी व्रत में विनायक जी की कहानी सुन सकते हैं। बहुत सुंदर कहानी है। कहानी पूरी सुनना मेरा आपसे निवेदन है और मेरी आशा है कि आपको पसंद भी आएगी। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण की बेटी और एक राजा की बेटी दोनों सहेलियां थी। दोनों एक साथ पढ़ती, एक साथ खेलती और एक ही साथ रहती थी। दोनों का बचपन एक साथ बीता था, जैसे कि दोनों एक दूसरे के गहरी मित्र थे, लंगोटिया यार थी। और उनका संयोग ही मानो कि उनकी शादी भी एक ही दिन और एक ही गांव में हो गई। शादी कर दी गई तो ब्राह्मण के लड़के जो थी उसको बहुत ही धर्मात्मा परिवार मिला और वो लड़की खुद भी धर्मात्मा थी, बहुत ही धर्म प्रवृत्ति की थी, जो भगवान में विश्वास रखती थी और व्रत उपवास वगैरह रखती थी। ऐसी ही उसको सास मिली जो बहुत ही विश्वास रखती थी भगवान की बातों में। तो उसकी सास ने अपनी बहू से कहा कि बेटी, तुम विनायक जी का व्रत रखा करो। अब तुम शादीशुदा हो गई हो, शादीशुदा औरतों को विनायक जी के व्रत अवश्य करने चाहिए। तब वह विनायक जी के व्रत करने लगी। हर चौथ को व्रत किया करती थी। ऐसे करते करते उसे 8-10 साल बीत गए। उसके बाद उसको पुत्र प्राप्त हुए। 4 पुत्र प्राप्त हुए। एक दिन वह अपनी सहेली की घर, उस राजा की लड़की के घर गई, चारों पुत्रों को अपने साथ लेकर के। तो राजा की लड़की अपनी सहेली को देख करके और अपनी सहेली के चारों पुत्रों को देख करके बहुत खुश हुई। उन चारों पुत्रों को अच्छा अच्छा खाना खिलाया, अच्छे अच्छे उपहार दिए और खूब उनके साथ खेली, खूब उनको प्यार दिया। और वह ब्राह्मण की बेटी थी, वह कुछ देर के लिए अपनी सहेली के पास बातें करके घर वापस आ गई। फिर उस राजा की लड़की की सास और नंद उसे ताना देने लगी, कहने लगी कि देख, उस ब्राह्मण की बहू की तेरे साथ ही शादी हुई थी और उसके 4 पुत्र हैं और तुम एक राजा की रानी हो, तुम्हारा एक भी पुत्र नहीं है। हमें भी पोता चाहिए। नंदे कहने लगी, हमें भी भतीजा चाहिए। ये ताने सुनकर वह बहुत दुखी हो गई। उसे लगा कि मैं अगर सहेली के पुत्रों को मार दूं तो शायद मुझे ये ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। ऐसा सोचकर उसने अपनी सहेली के पुत्रों को मारने का प्लान बनाया। उसने एक दिन नौकरों को भेजकर अपने घर उस सहेली के 4 बच्चों को बुलवाया। बच्चों को बुलवाकर बढ़िया बढ़िया पकवान बनाया और पकवान के अंदर जहर मिलाकर उन 4 पुत्रों को उस राजा की लड़की ने खिलाया। लड़के, उस ब्राह्मणी के लड़के, वो सारे भोजन करके अपने घर आ गए और जो जहर मिलाया था वह भगवान की दया से अमृत बन गया। उनका कुछ नहीं बिगड़ा। थोड़ी देर बाद में उसने अपनी दासियों को भेज करके उस राजा की रानी ने और पता लगाने की बात कही कि उन 4 पुत्रों का पता करके आओ कि वो कैसे हैं। जब उस रानी की दासियां उस ब्राह्मणी के घर गई तो वापस आकर कहती है कि सब
कुशल पूर्वक हैं वहाँ पर, और वो लड़के बेचारों खेल रहे थे। यह देखकर वह राजा की लड़की और दुखी हो गई। उसने सोचा, ये क्या बात है, कितना कड़वा जहर मैंने उन लड़कों को खिलाया है, फिर भी उन बच्चों का, नन्हे बच्चों का कुछ भी नहीं बिगड़ा। क्या बात है, इतना जहर देने के बाद तो बड़े भी तुरंत मर जाते हैं, और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। फिर उसने 3-4 दिन के बाद एक दिन फिर उन लड़कों के लिए महंगे महंगे वस्त्र मंगवाए, वो मिठाइयाँ मंगवाई, और उनमें जहरीले कीड़े छोड़ दिए, और वो उन चारों लड़कों के लिए भेज दिए। तो उन लड़कों ने वो वस्त्र भी पहन लिए और मिठाइयाँ भी खा ली, फिर भी उन बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। फिर उस रानी ने सोचा, ये क्या बात है, ये कीड़े भी पता नहीं कैसे है। तब वह दासियों को भेजकर पता करती है कि कोई समाचार नहीं आया, मैं मेरी सहेली के घर से जाकर पता करके आऊँ। तब वो दासियां कहती है कि तुम्हारी बहन के लड़के कुशल पूर्वक है, क्योंकि वो कीड़े जो थे वो भगवान के दया से गायब हो गए थे। तो कहने लगी कि वो चारों लड़के कुशल पूर्वक है। फिर उसने सोचा कि ऐसे तो नहीं मरेंगे, ये जल्लादों को भेजकर भी मरवाना होगा। 3-4 दिन के बाद उसने अपने जल्लादों को हुक्म दिया। उसने कहा कि मेरी सहेली यानी कि ब्राह्मणी के जो 4 पुत्र हैं, उनको घुमाने के बहाने से, घुड़सवारी कराने के बहाने से उनसे घर से ले आए और उन्हें किसी तालाब में फेंक दिया जाए ताकि उनकी मौत हो जाए। जल्लादों ने ऐसा ही किया, लेकिन जो ब्राह्मणी की पुत्री थी, ब्राह्मणी थी, वह उस दिन विनायक जी की व्रती थी। चौथ का उसका व्रत था, ज्येष्ठ मास की उस दिन चौथ थी। तो चौथ का व्रत था, वह पूजा कर रही थी। तो विनायक जी ने सोचा कि यह ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों तेरी पूजा कर रहे हैं मंदिर में, और उधर इनके बच्चों को तालाब में गिराया गया है। तब विनायक जी ने चूहे और बत्तियां छोड़ दी उन बच्चों को बचाने के लिए। विनायक जी ने कहा कि जाओ चूहो, जाओ बत्तको, उन चारों बच्चों को उस तालाब से कैसे ही करके बाहर निकालो, उनका कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। तब बड़े बड़े चूहे गए और बत्तखें गई कुछ, उन्होंने उन बच्चों को तालाब से बाहर निकाल दिया। फिर दासियों को भेजकर उस रानी ने पता किया कि वो मेरी सहेली के चारों पुत्र कैसे हैं। तब भी दासियों ने यही कहा कि तुम्हारी सहेली के बच्चे कुशल पूर्वक है। तब वह भागकर अपनी सहेली के पास गई और जाकर उसके पांव में गिर गई और कहने लगी कि मुझे माफ कर दो सहेली, मेरी गलती हो गई, जो तुम्हारे पुत्रों को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इनकी तो भगवान भी मदद कर रहे हैं। पता नहीं क्या बात है, ऐसा तुम क्या खिलाती हो, क्या करती हो, जिससे तुम्हारे पुत्र इतने बलवान और भाग्यशाली है कि इनकी मौत ही नहीं हो सकती। आप चाहो तो राजा से कह करके और मुझे फांसी भी दिलवा सकती हैं। मैंने आपके पुत्रों को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन आपके पुत्रों का बाल भी बांका नहीं हुआ। आपके पुत्रों के भगवान मदद करते हैं। तो आप मुझे बताइए, आपने कौन सा ऐसा पुण्य किया है कि आपके पुत्रों का कुछ नहीं बिगड़ता। तब उसकी सहेली ने, उस ब्राह्मणी ने अपनी सहेली की बात सुनकर कुछ बुरा नहीं माना और उसने कहा कि कोई बात नहीं है प्रिय सहेली, आप दुखी मत होइए, मैं आपको बता देती हूँ और मेरे पुत्रों का बाल बांका क्यों नहीं हो रहा है। वो कहती हैं कि मैं विनायक जी के व्रत करती हूँ। हर महीने में जब चौथ माता आती है तो मैं
चौथ माता के व्रत करती हूँ, विनायक जी की कहानी सुनती हूँ और अच्छे से पूजा करती हूँ। इसी कारण से मेरे पुत्र इतने भाग्यशाली और बलशाली हैं। और कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकती हूँ कि तुम्हारे पास कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, तुम्हारी गोद सुनी है। इसी कारण से तुम मेरे पुत्रों को देखकर इतनी दुखी हो गई थी। लेकिन अगर तुम भी व्रत करोगी तो तुम्हें भी भगवान पुत्र अवश्य देंगे। यह बात सुनकर वह महारानी अपने महल में गई और उसी दिन से विनायक जी के व्रत करने लगी और विनायक जी की कहानियां सुनने लगी। पूरा 1 साल बीत गया। उसके बाद उस राजा की लड़की को भी एक पुत्र प्राप्त हुआ। अति सुंदर पुत्र था और अति बलशाली भी था। यह देखकर राजा ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पूरी नगरी की औरतें विनायक जी के व्रत किया करेंगी और विनायक जी की कथाएं सुने करेगी। तभी से सभी नगरी वाली औरतें विनायक जी के व्रत करने लगी और कथाएं सुनने लगी और सभी को सुख, धन और पुत्र का सुख मिला और सब कुशल पूर्वक रहे। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद मेरी पूरी कहानी सुनने के लिए।